ना तो कोई विपक्ष कह रहा, ना मेरे बहस कोई, ये तो आपने मुझे कहा है। और दरौली माइन से इसको क्या फायदा है? वहां पे भी कोई कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं तो ये गांव के लिए हॉस्पिटल है और उसी पंचायत में बनाए। अब जनता ये चाहती है कि बार बार चुनाव नहीं हो, इसी पे वन इलेक्शन वन पे वो फॉर्मूला लगाया है। तो निश्चित रूप से अब तय हो ही चुका है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे और हमारी सरकार भी चाहती है और जनता भी चाहती है कि फिजूल खर्चा कम हो, एक ही टाइम पे दोनों चुनाव हो। ये तो देखो बड़ी सरकार का मामला है और चुनाव आयोग का मामला है, हम तो इसमें नहीं कह सकते। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने वल्लभ नगर एक पिछड़ी हुई विधानसभा थी, आज वो विधानसभा विकसित विधानसभा की ओर चली है। निश्चित रूप से काम हुए, आप कभी जाइए हमारे फील्ड में पूछिए, करोड़ों के काम। मैं पहले 500 करोड़ कह रहा था, जबकि मैंने अभी आंकड़ा देखा है 600 करोड़ रुपए हमारे 2 साल के कार्यकाल में वल्लभ नगर विधानसभा को मिले। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि अलग दड़े में बात रखे। हिम्मत सिंह जी ने तो ऐसे संन्यास ले लिया। मेरे चुनाव में मैंने बात करी, उन्होंने कहा मेरे घर वालों ने मना कर दिया, अब मैं राजनीति नहीं करूँगा, तो अपने बिजनेस में चले गए। तो कभी कभार तो चलो ठीक है भाई, यहाँ से चुनाव लड़े तो आना जाना तो रहती है, और उनको भी थोड़ी शर्म महसूस होती है कि यहाँ जवान जब्त हो गई थी। एक राष्ट्रीय पार्टी की जवान जब जरूरत हो जाती है तो आदमी को थोड़ा सा तो लगता है। तो ठीक है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और हम कोई बटे हुए तो है नहीं। और जो जीता हुआ कैंडिडेट होगा उसको टिकट देगी पार्टी, 10 तरह की सर्वे कराएगी। जीता हुआ टिकाऊ मजबूत आदमी को टिकट देती है, अगर जीता होगा उसको टिकट देगी पार्टी। मैं कह दूं मैं बांटूंगा, कोई कहते मैं बांटू, कहाँ से बांटेंगे, ये हमारे हाथ में क्या, वो पार्टी तय करती है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, हमें किस बात का शक्ति प्रदर्शन है? ये तो वल्लभ नगर की उदयलाल जनता, जी अपनी शक्ति बता रहे हैं, पार्टी शक्ति तो है ही है, लेकिन उदयलाल जी शक्ति वल्लभ बता रहे नगर हैं। की जनता और संभाग लेवल से जो भी हमसे प्यार रखते हैं, करते हैं, जो हमसे स्नेह रखते हैं, वो मुझे आशीर्वाद देने आए। मैं तो अभी भी कहता हूँ, मेरे 2 साल जो कार्यकाल है उसकी तुलना पिछले 5 साल के साथ टेबल पे आप करवाना चाहिए, चाहते हैं तो करवा दीजिए, उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा। उदयपुर की राजनीति की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली वल्लभ नगर विधानसभा, जहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है, कभी 2 पक्षी मुकाबला देखने को मिलता है। वल्लभ नगर विधायक, लोकप्रिय विधायक उदयलाल डांगे हमारे साथ हैं। विधायक जी, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी विधायक जी, किसान पुत्र आपको कहा जाता है, फसलों की सीजन चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फसल संबंधित, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, तो फसल संबंधित मैं तो खुद भी खेती करता हूँ। इस बार अच्छी पैदावार हुई है और हमारी सरकार ने जो सरकारी जो सिस्टम के माध्यम से मूल्य पे खरीदते हैं, वो सारे हमारी विधानसभा में चालू हो चुके हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। इस बार बारिश अच्छी होने की वजह से फसल तो दोनों अच्छी मिली है। लेकिन खाद की काफी किल्लत देखने को मिली, पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे कुराबड़ ले लो, रुंडड़ा ले लो, मैनार ले लो, पूरे क्षेत्र की दिक्कत है। किसान पुत्र आप हैं, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। देखो हकीकत तो ये है, पिछली इस बार बारिश जो हुई वो अच्छी बारिश हुई, और अच्छी बारिश होने की वजह से जो पड़त खेत थे, जो बरसों से जो खेती नहीं कर रहे थे, उन खेतों में भी इस बार फसल लगी। तो उससे खेत क्या कि जब बुआई हो रही थी उसी टाइम बारिश आई, तो सारी एक साथ बुआई होने के जो वापिस सेकंड जो पान होती है उस टाइम में एक साथ कुएं से चालू कर दी, नहर खोल दी। तो उस टाइम में थोड़ी सी हड़कंप मची जरूर थी, मगर जो पिछली बार जो खाद आया उससे भी ज्यादा इस बार खाद हमारी सरकार ने भेजा और हमारी विधानसभा में आया। पर उस टाइम में एक क्या है कि विपक्ष वालों ने एक हवा भी बना दी थी, खाद नहीं मिल रहा, उससे कुछ लोगों ने अपने घरों में स्टॉक भी बना लिया, इसलिए दिक्कत आई थी। बाकी कोई ऐसी स्थिति अब नहीं है। खाद तो मिल रहा था, लेकिन ऊपर के दाम पर जो है कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो रही थी। भाई कालाबाजारी ऐसा कुछ नहीं, कहीं कहीं हमें सुनने में आया था कि भाई कोई कट्टे खरीद रहे बेच रहे हैं, तो हमने प्रशासक को लगाकर उन पर भी पाबंदी करवाई और कोई ऐसे थे तो उनके केस भी बनवाए। 270 वाला यूरिया जो है वो 350 तक बिका है। अभी देखो मेरे सामने तो है नहीं ऐसी कोई बात, पर आई जरूर बातें थी, तो उसमें हमने सुधार करवाया। हमने तो जो ही सरकारी रेट है उसी रेट पे हमने खाद दिलवाया। 2 साल से भी अधिक का समय आपको विधायक हो गए, क्या 5 उपलब्धियां आपकी विधानसभा में रही है, जो काम जमीन पर उतर चुका है काम? मेरी विधानसभा में मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने पहले ही बजट में हमारी वल्लभ नगर विधानसभा को इस संभाग में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ काम दिए तो हमारी विधानसभा। जैसे RAA कैंप कोर्ट जो राजस्थान की पहली कोर्ट है, वो हमारी विधानसभा उपखंड वल्लभ नगर में। पॉलिटेक्निक कॉलेज जो उदयपुर जिले का सेकंड कॉलेज होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज, वो हमारी विधानसभा में दिया।
जिसकी बिल्डिंग दूसरे मंजिल का काम चल रहा है, जी उसका हमने शिलान्यास भी कर दिया और काम भी चल रहा है। जी। खेजड़ी नाका बांध जो कानौड़ की तरफ हमें पानी की बहुत समस्या आती आपने थी, कल ही दौरा किया था सर। बरसों से लोगों की मांग थी, जी जनता की मांग थी। तो खेजड़ी नाका बांध टेंडर भी हो गया, काम भी हो गया और मेरे को लग रहा है कि इसी बारिश से पहले ये तालाब तैयार हो जाएगा। मैं सुरेश सिंह जी रावत और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पहले ही बजट में जी ये काम दिए। और आप जो जो काम पूछिए, पॉलिटेक्निक, जिला हॉस्पिटल, जी बिंडर में जिला हॉस्पिटल की घोषणा की, जी। टेंडर हो गया, काम चल रहा है, सफाई कर दी, काम चल रहा है, भूमि पूजन हो जी। गया। हॉस्पिटल की आप बात करें, एक महाराज की दरौली में एक हॉस्पिटल पास हुआ था जिसको कुंवारी माइंस के यहाँ पर लगाया गया। उन लोगों का विरोध है, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर जो है हॉस्पिटल लगाया। ऐसा उस पे है, क्या कहना है ऐसा है कि वहाँ जगह कम थी हम्म और यहाँ बनाया तो हमने, ये क्या है कि माइनिंग एरिया में ज़मीन थी, तो हमने रिक्वेस्ट करके वो माइनिंग एरिया से बाहर करा कर ये 3 या 4 बीघा ज़मीन, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, ये ज़मीन हॉस्पिटल के नाम कराई। और इस हॉस्पिटल की यहाँ ज़रूरत थी, जहाँ पुराना हॉस्पिटल था वहाँ जगह कम थी, तो ये क्या एक हाईवे पे भी आ गई, बहुत जल्दी यहाँ ट्रॉमा सेंटर भी बन जाएगा, क्योंकि हाईवे टू हाईवे जोड़ना चाह रहे हैं हम, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाए, कहीं हो जाए, कर जाए, इसलिए। अब आप देख लिया, आगे मैनार आ गया, दरौली आ गया, डबोक आ गया, हिंदुस्तान सिंह आ गया, तो इस तरह से एक हाईवे जुड़ जाता है तो काफी राहत मिलती है। विपक्ष का ये कहना है दरौली में पर्याप्त जगह थी, लेकिन माइनिंग जो कुंवारी माइंस है उसको फायदा पहुंचाने के लिए विधायक जी ने वहां लगवाया। इस पर क्या कहना है आपका? न तो कोई विपक्ष कह रहा, न मेरे बहस कोई, ये तो आपने मुझे कहा है। और दरौली माइन से इसको क्या फायदा, न वहां पे भी कोई कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं तो ये गांव के लिए हॉस्पिटल है और उसी पंचायत में बना है और हाईवे पे। और कौन कह रहा है वहाँ पूरी जगह थी, वहाँ गाड़ी घोड़े जाने की दिक्कत आ रही थी। और हाईवे पे अगर कोई बनता है, आज आप देख लीजिए जैसे पुलिस थाने सारे हाईवे पे बन रहे हैं, ये सुविधा में आते हैं, जनता के लिए जो सुविधा है उसमें आते हैं, चिकित्सा, इसलिए है, कोई दिक्कत नहीं है। न कोई विपक्ष कह रहा है, पता नहीं है, आपने पहली बार मैंने सुना कोई विरोध है। आपके क्षेत्र में हाईवे पर है, वैसे आपका क्षेत्र तो सब पूरा है ही है, लेकिन हाईवे पर रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कल भी यहाँ पर 10 से ज्यादा गाड़ियां टकराई थी, दरौली में 2 जनों की डेथ हुई थी। अक्सर है इस हाईवे पर एक्सीडेंट होते हैं, उसको किस तरह से है जो कमी ला सकते हैं, उस पर आपके क्या विचार है? देखो, ये 2-3 दिन में जो घटना एक्सीडेंट की हुई है जी बड़ी दुखनीय घटना है। जी मैं कल अभी भी एयरपोर्ट जा रहा था, अब ये बात कर रहा था कि ये 2 दिन हमारे लिए बहुत बुरे निकले, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काफ़ी एक्सीडेंट हुए। जी हमने कुछ अधिकारियों से बात करके ये ट्रैफिक संबंधित, जी ये तो क्या कि ये हादसा जो हुआ ऑयल टैंकर की जी। वजह से हुआ, तो कोशिश करेंगे हम मंत्री जी को के बोल के कि इस पे स्पीकर पर, अब हाईवे के नॉर्म्स भी तो है, जी हाँ उसके हाईवे के भी तो नॉर्म्स हैं, कुछ लापरवाही होती है हम लोगों से भी, कुछ सुधार करवाएंगे जगह जगह। और हम बोर्ड लगवाने की कोशिश करें कि ऐसे कोई एक्सीडेंट पॉइंट है उस तो कोई एक ऐसा बोर्ड लग जाए तो उस पर भैया गति थोड़ी कम हो जाए, या पब्लिक ज़्यादा है आबादी से, तरह ऐसे कोई न कोई थोड़ा सा होर्डिंग एडवर्टाइज करने की जरूरत है। अब राजनीति पे आ जाता है, पंचायती राज के चुनाव नहीं हो पाए, 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया, आम जनता है वो अपनी समस्या किसको लेकर सुना है? देखो, ये मामला क्या है कि पिछले जो चुनाव थे, कोरोना काल में चुनाव हुए थे जी और वो चुनाव में गैप आ गया था, कई चुनाव 2 महीने पहले हुए, कुछ 6 महीने पहले हुए, कुछ साल भर पहले। और अब जनता ये चाहती है कि बार बार चुनाव नहीं हो, इसी पे वन इलेक्शन वन पे वो फॉर्मूला लगाया है, तो निश्चित रूप से अब तय हो ही चुका है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे। और हमारी सरकार भी चाहती है और जनता भी चाहती है कि फिजूल खर्चा कम हो, एक ही टाइम पे दोनों चुनाव हो, तो उसमें काफ़ी पैसों की बर्बादी भी रुकेगी। ये दोनों चुनाव एक साथ हो, इसलिए ये आगे खिसकाया था। अभी हमारे कुछ 13 या 15 पंचायत समितियों में कार्यकाल चल रहा है, उनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। मंत्री महोदय बार बार वन नेशन वन इलेक्शन, वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करते हैं। वन इलेक्शन करवा दीजिए, क्योंकि जो है चुनाव हो नहीं रहे हैं, जनता समस्या है। जो हाई कोर्ट ने भी साफ कहा है 15 अप्रैल तक चुनाव करा दी जाए, लेकिन बार बार बहाना बना रही है सरकार। कब जो है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई, उस पर क्या करना है? ये तो देखो बड़ी सरकार का मामला है और चुनाव आयोग का मामला है, हम तो इसमें नहीं कह सकते। पर ये जरूर है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में देरी हुई है और कुछ छूट रह गई है, तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी और निश्चित रूप से चुनाव होंगे, ये तो तय है, बस वो रिपोर्ट का इंतजार था। आप ओबीसी से विधायक हैं, कितना लाभ मिला आपके बाद ओबीसी आने के बाद? क्योंकि स्वर्ण समाज से जो है यहाँ पर विधायक बनते हुए आ रहे हैं, आपने हमेशा बार बार कहा है कि जो दलित पिछड़े किसानों की आवाज में विधानसभा बुलंद करूंगा।
कितना बदलाव आया है इस पे बात मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने वल्लभ नगर एक पिछड़ी हुई विधानसभा थी, आज वो विधानसभा विकसित विधानसभा की ओर चली है। निश्चित रूप से काम हुए, आप कभी जाइए हमारे फील्ड में, पूछिए, करोड़ों के काम। मैं पहले 500 करोड़ कह रहा था, जबकि मैंने अभी आंकड़ा देखा है 600 करोड़ रुपए हमारे 2 साल के कार्यकाल में वल्लभ नगर विधानसभा को मिले हैं। तो निश्चित रूप से फायदा हुआ है। रिको इंडस्ट्री जो लोगों की जरूरत थी, क्यों हमारी बेरोजगारी भी हमारी विधानसभा में ज्यादा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गए, चिकित्सा जिला हॉस्पिटल मिल गया, उसी तरह से रिको मिल गया। तो निश्चित रूप से अब धीरे धीरे उसका रिको जमीन पर नहीं उतर पाया है, क्योंकि घोषणा तो हुई है बजट में, लेकिन अभी तक जगह का अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। बाकी जो प्रोसेस होती है कागजी कार्रवाई वो नहीं हो पाई। सिर्फ घोषणाओं कागजों में तो रिको है वल्लभ नगर में, लेकिन जमीन पर नहीं है सर। देखो भाई, हमने जमीन की जो पूर्ति थी वो करवा दी है। जैसे हमारे मार्केटोस में रिको है, तो उसके प्लॉट बिक रहे हैं, तो इनको इंडस्ट्री लगेगी। उसके बाद एक बिंडर में भी हमने कराया, उसका भी जमीनी लेवल पे जो इनकी प्रक्रिया है वो चल रही है, हो गया होगा, कामयाब हो रहा है। तीसरा, अभी हम कानौड़ की तरफ, अभी उन्होंने, हम रिको से बात चली, उन्होंने एनओसी मांगी है नगर पालिका से, तो जल्दी हम एनओसी उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ पे भी रिको हो जाएगा। और अब देखो, रिको इंडस्ट्री के लिए फैक्ट्री वाले जो इस तरह के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारी विधानसभा एक भय जैसी विधानसभा पहले से रही है। इंडस्ट्री लगाने से पहले लोग सोचते थे, तो अब धीरे धीरे भय मुक्त हमारी विधानसभा हुई है। निश्चित रूप से इन्वेस्ट करने वाले यहाँ आएंगे, और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से भी हम यहाँ बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और रिको जल्दी हमारे यहाँ रिको चालू हो जाएगा। आपके सामने चुनाव लड़े महाराज रणधीर सिंह जी पिंडर, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हेमंत सिंह जी झाला आजकल साथ में है, आपको अलग धड़े में बांट रखा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि अलग धड़े में बांट रखे जी। हेमंत सिंह जी ने तो वैसे संन्यास ले लिया। मेरे चुनाव में मैंने बात करी, उन्होंने कहा मेरे घर वालों ने मना कर दिया, अब मैं राजनीति नहीं करूंगा, तो वो अपने बिजनेस में चले गए। तो कभी कभार तो चलो ठीक है भाई, यहाँ से चुनाव लड़े तो आना जाना तो रहता ही है, और उनको भी थोड़ी शर्म महसूस होती है कि यहाँ जमानत जब्त हो गई थी, एक राष्ट्रीय पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है, तो आदमी को थोड़ा सा तो लगता है। तो ठीक है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, और हम कोई बटे हुए तो है नहीं। एक्टिव पॉलिटिक्स में दिखते हैं वो तो बार बार, विधानसभा के दौरे करते हैं। अभी जो है वो होली मिलन समारोह और होली के समय भी क्षेत्रों में गए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे बिंडर ले लो, वल्लभ नगर ले लो, उन क्षेत्रों में भी जाते हैं। क्या रहेगा समीकरण चुनाव में, क्या रहेगा फिर? वो तो जनता तय करेगी, समीकरण तो जनता तय करेगी, और एक बार तो समीकरण जनता बना चुकी है। ये ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये तो योग होते हैं। क्या समीकरण रहने वाले हैं? 3 पंचायत समिति हैं, कुरापड़, बिंडर, वल्लभ नगर, तीनों जगह महाराज रणधीर सिंह जी बिंडर कहते हैं बिंडर क्षेत्र मेरा है, तो कौन बांटेगा टिकट? टिकट भारतीय जनता पार्टी के जयपुर से तय होंगे, और जो जीताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट देगी पार्टी। 10 तरह की सर्वे कराएगी, जीताऊ टिकाऊ मजबूत आदमी को टिकट देती है, अगर जीताऊ होगा तो उसको टिकट देगी पार्टी। मैं कह दूं मैं बांटूंगा, कोई कहते मैं बांटू, कहाँ से बांटेंगे, ये हमारे हाथ में गया, वो पार्टी तय करती है। लेकिन किसी के नेता का तो सपोर्ट चाहिए, जिसके फेवर का होगा उसका ज्यादा पलड़ा वाली होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के होंगे, उनको टिकट देगी पार्टी, और पार्टी के सिंबल से आदमी जीतेगा। वल्लभ नगर से आपने देवीलाल जी नंगार जी को जिताया था, लेकिन वो कहीं न कहीं आपके विरोध में जाते हुए दिखते हैं, इस पे क्या कहना है? कैसे विरोध में? देवीलाल जी नंगार जी जो है, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, विरोध में नहीं गए हैं वो, उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो वापिस वो अपना काम धंधा पकड़ लिया है, ये है। विधानसभा में हमने कई सारे प्रश्न उठाए हैं, चाहे वो कीर की चौकी से बिंडर तक की रोड के खस्ताल हो गए, बहुत सारे विभिन्न जो हैं 21% आरक्षण ओबीसी को मिले टीएसपी क्षेत्र में, वो भी आपने मुद्दा उठाया, उस पर क्या बात बन पाई अभी तक? देखो, ये तो हमारे जो कीर की चौकी से कुराबड़ बम्बोरा तक जो रोड है, उसका बजट इस घोषणा में कर दी, घोषणा हो गई है, तो बहुत ही जल्दी इसका काम हो जाएगा। और दूसरा क्या पूछा आपने? 21% आरक्षण टीएसपी। हाँ, ये क्या टीएसपी क्षेत्र में जो 21% आरक्षण की, वहाँ के लोग, स्थानीय लोग, मुझे संभाग लेवल में जाने का मौका मिलता, तो ये मांग वर्षों से कर रहे हैं। वहाँ क्या है कि टीएसपी का बेनिफिट भी मिल रहा है, मगर सामान्य और ओबीसी के एक ही कोठा बना रखा है। तो इसमें क्या है कि एसटी को तो अलग से और मिल रहा है, एससी को भी मिल रहा है,
पर ओबीसी को नहीं मिल रहा। अगर ओबीसी को भी अलग से मिल जाए हम्म, तब बचा हुआ जो कोटा है वो एक तरह से बढ़ जाएगा और सामान्य लोगों के लिए भी फायदा हो जाएगा। हम्म, इसलिए मैंने कहा भाई इसका अगर अलग कोटा बन जाता है ओबीसी का तो बचे हुए ओबीसी को भी बेनिफिट मिल जाएगा हम्म, और बचा हुआ जो फंड है हम्म, जो परसेंटेज है वो सामान्य के खाते में चला जाएगा। जी। तो ये है। यूडीए का विस्तार हुआ है, आपका वल्लभनगर क्षेत्र के कई सारे गांव हैं वो यूडीए में आए, भट्टेवर्त का जो क्षेत्र है वो आ गया। अभी सरपंच तो नहीं लेकिन प्रशासक लग रहे हैं, बिला नाम जमीन पर वो कुछ सरकारी योजना है उसको कर नहीं पाते हैं, यूडीए की परमिशन लेनी पड़ती है। उसको लेकर किस तरह से जो है जनता को समस्या का समाधान मिल सके, या फिर बिला नाम जमीन पर कुछ जो सरपंच या फिर जनप्रतिनिधि है वो कुछ करवाना चाहे तो उनकी परमिशन की जरूरत होती है, इस पे क्या कहना है? देखो हमने यूडीए से बात करी है हम्म, और जहाँ जहाँ हमें सरकार जैसे आबादी की ज़रूरत है आबादी है वहाँ तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है और जहाँ है वहाँ यूडीए से हमने बात करी है और यूडीए से हम जहाँ जहाँ कोई प्रपोजल होता है वो बना के भेज देते हैं यूडीए उसकी एनओसी दे देगी। हम्म। कुछ समय पहले आपका जन्मदिन गया था 25 तारीख को, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आपने किया था। सबसे पहले हमारी ओर से बधाई आपको। और शक्ति प्रदर्शन किया था उस पर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हम्म, राजस्थान में सरकार है, हम्म, हमें किस बात का शक्ति प्रदर्शन है? हम्म। ये तो वल्लभनगर की उदयलाल जी जनता अपनी शक्ति बता रहे हैं, पार्टी की शक्ति तो है ही है लेकिन उदयलाल जी शक्ति बता रहे वल्लभनगर हैं। की जनता और संभाग लेवल से जो भी हमसे प्यार रखते हैं करते हैं जो हमसे स्नेह रखते हैं वो मुझे आशीर्वाद देने आए। अच्छा। शक्ति प्रदर्शन तो वो करते हैं अपोजिशन में बैठते हैं हम शक्ति दिखा हम हमारी क्या शक्ति दिखाए? हम तो सरकार में हम तो ये दिखाते हैं शक्ति वो दिखाते हैं कि हमारी विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे हो, वो शक्ति होनी चाहिए। बाकी ये कार्यों से आज- शक्ति दिखाते हैं आप? मैं अपने तो कार्य कामों से? करके शक्ति दिखाता हूँ। मैं तो अभी भी कहता हूँ हम्म, मेरे 2 साल जो कार्यकाल है हम्म, उसकी तुलना पिछले 5 साल के साथ टेबल पे आप करवाना चाहिए, हम्म, चाहते हैं तो करवा दीजिए, उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा जी। है कि 2 साल वर्सेज 5 साल की साल। तुलना करवा लो, ये सच्चाई है। जी। हाँ ये जरूर मानते हैं हमारे कामों का एडवर्टाइज जितना होना चाहिए जिस तरह से कांग्रेस करती है जी। दिखावा, वैसा हम दिखावा नहीं कर पाए। हम धरातल पे काम करना चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए काम है वो काम करना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी एक सरपंच से मुख्यमंत्री बने जी। और मेरे आप भी पास भी- सरपंच से विधायक बने। तो हम लोग तो पंचायत लेवल तक के काम को जानते हैं कि जनता की समस्या क्या रहती है। जी। तो हमारी मकसद हमारी विधानसभा विकसित हो, हमारे विधानसभा में कितने काम हम ज्यादा करा सके। हाँ काम की शक्ति दिखाने की इच्छा जरूर रहती है कि पिछले कार्यकाल जो भी रहे हैं उनसे ज्यादा काम हमारी सरकार में मैं कैसे करके वो काम करा सकूं। जी। बाकी जन्मदिन पे तो आशीर्वाद देने आए, मैं धन्यवाद देता हूँ इस चैनल के माध्यम से जी। उन सबको जो मुझे आशीर्वाद देने आए, तहे दिल से उन सबको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद भी। 3 साल का कार्यकाल और है, क्या मुख्य काम रहेंगे विधानसभा में जो आपका मिशन रहेगा कि उन पे के पीछे लगकर मुझे वो काम कराना है जनता के लिए, जिससे कि आने वाली जनता जो है खुश रहे? देखो हमारी विधानसभा में एक परिवारवाद चला था, हर 5-5 साल के लिए राजनीति होती थी, तो काफी काम जो वर्षों पहले हो जाने चाहिए थे वो काम हुए नहीं। जैसा आप उदाहरण के लिए आप कानौड़ देख लीजिए, कानौड़ हमारी शिक्षा की नगरी है, आज दिन तक एक सरकारी कॉलेज नहीं था। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, मैंने इसी अगले बजट में दिया कि हमें कॉलेज की जरूरत है, चालू भी हो गया। संस्कृत आवासीय विद्यालय मांगा, चालू हो गया। ऐसे कई काम है उन्होंने कर दिए और कई कामों की हमें जरूरत है। मैं तो विपक्ष में जो बैठे हैं उनको भी कहता हूँ जो वर्षों से कोई काम अटके हुए हैं वो काम लाइए जो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करा के विधानसभा में ला सकूं। जी। ये बारे में तो नेता भी बात करते हैं कि विधायक साहब की सरकार में भरपूर चल रही है, जो काम चाहिए वो विधायक जी ला रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री से डायरेक्ट उनकी लाइजनिंग है और सीधा काम हो जाता है विधायक जी का। मेरा क्या जनता का काम ले जाता हूँ और उनके समझ में आ जाता कर देते हैं। मैं कोई मेरा निजी काम लेकिन जिले भर में सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट आप ही चल रहे हैं, विधायक जी का काम तुरंत हो जाता है। मैं मानता हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को। जो मैंने कहा था मेरी विधानसभा बहुत ट्राइबल बेल्ट की तरह है, ट्राइबल बेल्ट में ही है और मैं इन कामों की जरूरत है और निश्चित रूप से जो मैंने लिख के भेजा उनमें से 90% काम मुख्यमंत्री जी ने बजट में करवा दिए। और सबसे बड़ी बात धरातल पे एक तो घोषणा हो जाती है, इस बजट में घोषणा की, अगले बजट में करेंगे या अगली सरकार में करेंगे। यहाँ शिलान्यास ही हम करते हैं और उद्घाटन भी हमारी सरकार करती है। किरकी चौकी पर आपने पहली बार पुलिस थाने की आपने मांग की थी, उस पर कितना काम हो पाया विधायक? देखो वो काम अभी रुका हुआ है। मेरी 2 चौकी मांगी थी मैंने, एक तो डबोक एयरपोर्ट पे जो ये वल्लभनगर विधानसभा में एयरपोर्ट आता है, डबोक थाना लगता है, और दूसरा मैंने कीर की चौकी मांगा था, मगर कोई
विभाग द्वारा जो पुलिस महकमे से कोई रिपोर्ट मांगी होगी उसमें कोई कमी रहने की वजह से हो नहीं पाई, और आखिर में इसकी जरूरत है, आपने अच्छा याद दिलाया। जी मैं अगले बजट में इसको भी पूरी कोशिश रहेगी करा जी। परिवारवाद की बात की, क्या विधायक जी आपके बनने के बाद परिवारवाद पर अंकुश लग गया है या फिर अगले वाला चुनाव में जो फिर परिवारवाद है जो पनपेगा? ये तो वल्लभनगर की जनता अब जान गई है, हम्म, एक परिवारवाद कितना काम करवाता है हम्म, और एक काश्तकार को बेटों को जीता है वो कितना काम करता है। हम्म, इसलिए अब तो विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले भी हम्म, परिवारवाद मुक्त होकर हम्म। कोई नया नेता ढूंढने में लग रहे हैं। अच्छा, उनको भी नए की आवश्यकता है। भाई जब तक नया नहीं आएगा तो काम कैसे होगा? आज मैं नया हूं तो मेरी इच्छा होती है मैं काम करूं, अगर मैं नहीं काम करूंगा तो जनता मुझे घर बिठा देगी। मगर मेरे परिवारवाद होगा तो क्या है, बापूती समझ लेंगे हम पार्टी को। पार्टी बापोती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जी, ये थे हमारे साथ विधायक वल्लभनगर उदयलाल जी डांगी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, और जो क्षेत्र में जो काम किए हैं पिछले 2 सालों में और आने वाले 3 सालों का जो मिशन है, उन्होंने बताया कि 3 सालों में आगामी जो है उन पे काम किया जाएगा, और क्षेत्र में जो किसान के बेटे को चुना है तो वो जनता की आवाज़ मुखरता से विधानसभा में उठा रहा है, और उसको आगे जो काम है वो डेवलप ज़मीन पर उतारा जाएगा। इस पूरी खबर कैमरा से के साथ पूरन प्रजापति, उदयपुर न्यूज़।